जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BPCG 173 स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान की ये तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक बाकी की दो क्लासेस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग जरूर उन क्लासेस को देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप सिंपली गूगल पे जाएंगे shop.hindusthan.com, आपको सिंपली सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आ जाएगा। सिंपली आपको जाना है सर्च कोड पे, ठीक है। यहाँ पे टाइप करना है BPCG 173, ठीक है। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इसका गैस पेपर मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, परचेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आपको एग्जाम से पहले एक दो घंटे पहले आप लोग जो है फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। अवसाद क्या होता है और मनोदैहिक बीमारियां क्या होती हैं। तो अवसाद क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो अवसाद में होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर क्या होता है, निराशा की भावना आ जाती है। उसको अत्यधिक दुख, निराशा, असहायता और जीवन के प्रति जो है रुचि उसकी कम हो जाती है। इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो वो किस स्थिति में, अवसाद स्थिति में है। तो अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है जो व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। यह एक साधारण उदासी या निराशा की भावना से कहीं अधिक गंभीर होती है। अवसाद में व्यक्ति अत्यधिक दुख, निराशा, असहायता और जीवन के प्रति जो है रुचि की कमी का अनुभव करता है। यह स्थिति सप्ताहों, महीनों, यहाँ तक कि वर्षों तक भी रह सकती है यदि इसका उचित उपचार ना हो। यानी कि अवसाद की जो स्थिति है वो महीनों तक, सालों तक रह सकती है अगर उसका सही से इलाज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अवसाद के प्रमुख लक्षण में शामिल है लगातार उदासी, थकान, ऊर्जा की कमी, आत्मग्लानि, ध्यान केंद्रित में कठिनाई, भूख या नींद में बदलाव तथा आत्महत्या के विचार। ये सारी चीजें किसके हैं, अवसाद के उदाहरण हैं, अवसाद के लक्षण हैं। इसके कारण जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हो सकते हैं। मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन के असंतुलन को वो प्रमुख जैविक कारण माना जाता है। साथ ही पारिवारिक इतिहास, बचपन में उत्पीड़न, अकेलापन या कोई गंभीर जीवन घटना भी अवसाद को जन्म दे सकती है। इसके बाद है अवसाद का जो उपचार है वो मनोचिकित्सीय परामर्श जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, दवाइयां और सामाजिक समर्थन से किया जा सकता है। योग, ध्यान और नियमित शारीरिक व्यायाम भी सहायक सिद्ध होते हैं। समाज में अब भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कलंक व्याप्त है जो समय रहते उपचार को कठिन बना देता है। इसलिए जागरूकता और सहानुभूति अवसाद से ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर हमारी मनोदैहिक बीमारी यानी कि साइकोमेटिक डिसऑर्डर्स। यहाँ पर मनोदैहिक बीमारियां वे सारी रोग होते हैं जो मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद के कारण उत्पन्न होते हैं या प्रभावित होती हैं। मनो का अर्थ है मन और दैहिक का अर्थ है शरीर, इसलिए इन बीमारियों में मानसिक स्थिति शरीर पर सीधा प्रभाव डालती है। इन बीमारियों में रोगी को शारीरिक लक्षण जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, त्वचा रोग, अस्थमा, हृदय संबंधी समस्याएं आदि हो सकती हैं। परंतु उनकी जड़ में कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं होता है, बल्कि मानसिक तनाव ही इसका जो है प्रमुख कारक होता है। उदाहरण के लगातार तनाव में रहने वाला व्यक्ति उच्च रक्तचाप या हृदय रोग की चपेट में आ सकता है। इसके बाद है मनोदैहिक रोगों का विकास शरीर की स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली और हार्मोनल प्रणाली पर तनाव के दीर्घकालिक प्रभावों के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक चिंता या अवसाद में रहता है तो शरीर लगातार जो है तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल का स्राव करता है जो शारीरिक अंगों को बुरा असर डाल सकता है, ठीक है। इसके बाद है इन बीमारियों का उपचार केवल शारीरिक लक्षणों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होता है। इसमें मनोचिकित्सा, तनाव प्रबंधन, जीवन शैली में
सुधार, योग और ध्यान मिलता है। चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक मिलकर इन रोगों के निदान और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो इस बीमारियों का उपचार जो है सिर्फ शारीरिक लक्षण से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमको जो है पूरा संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें मनोचिकित्सा, तनाव प्रबंधन, जीवन शैली सुधार, योग और ध्यान शामिल होता है। और चिकित्सक और मनोविज्ञान मिलकर इस रोग के निदान और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है मनोविज्ञान। मनोदैहिक बीमारियां हमें यह बताती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं, और मानसिक संतुलन बनाए रखना एक स्वास्थ्य जीवन के लिए अनिवार्य है। यानी कि जो मनोदैहिक बीमारियां हमें क्या बताती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मानसिक संतुलन बनाए रखना स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक होता है। इसके बाद है DSM-5 में बताए गए दैहिक लक्षणों और संबंधित विकारों पर ध्यान केंद्रित कर मनोदैहिक बीमारियों का वर्णन कीजिए। तो मनोदैहिक बीमारियां वे सारी बीमारियां होती हैं जिसका मुख्य कारण मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद या भावनात्मक परेशानियां होती हैं। इन बीमारियों में शरीर में लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनका स्पष्ट जैविक कारण नहीं होता है। तो DSM-5 क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो DSM-5 का मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, 5th एडिशन। तो मानसिक बीमारियों के निदान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय पुस्तक है, जिसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने प्रकाशित किया है। इसमें मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकार और उनके निदान के लिए मापदंड बताए गए हैं। इसके बाद है DSM-5 में दैहिक लक्षण और संबंधित विकार देख लेते हैं। तो DSM-5 के अनुसार दैहिक लक्षण यानी कि विकार तब होता है जब व्यक्ति को बार बार शारीरिक लक्षणों की शिकायत होती है, जो चिकित्सा जांच से स्पष्ट रूप से समझ नहीं आती है, और उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति इन लक्षणों को जो है बढ़ा देती है। जिसमें मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर यानी कि SST। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को लगातार सर दर्द, थकान या अन्य शारीरिक लक्षणों की शिकायत मिलती है। ठीक है। इसके बाद है इलनेस एंजाइटी ऑर्डर। इस विकार में व्यक्ति को लगता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है, भले ही जो है मेडिकल रिपोर्ट सामान्य हो। इससे पहले जो है हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसके बाद है कन्वर्जन डिसऑर्डर, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम डिसऑर्डर। इनमें मानसिक तनाव शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है, जैसे अंधापन, पक्षाघात या दौरे, लेकिन इनका कोई न्यूरोलॉजिकल कारण नहीं होता है। इसके बाद है फैसिटियस डिसऑर्डर, लेकिन जान जो है व्यक्ति को जानबूझकर बीमारी के लक्षण पैदा करता है या दिखाता है ताकि वह ध्यान या सहानुभूति पा सके। तो यहाँ पर जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर बीमारी वो दिखाता है कि हम बीमार हैं। इससे क्या होता है, इससे वो सहानुभूति पाना चाहता है। इसके बाद है मनोदैहिक बीमारियों के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो मानसिक तनाव और चिंता, पारिवारिक या समाज का दबाव, भावनात्मक जो है आघात और अवसाद। इसके बाद इसके उपचार कौन कौन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मनोचिकित्सा यानी कि खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी यानी कि CBT के द्वारा आप लोग उपचार करवा सकते हैं। दवा उपचार मतलब कि मेडिसिन, जैसे अवसाद या चिंता की दवाएं जो आती हैं उनको खा सकते हैं आप। तनाव प्रबंधन यानी कि ध्यान, योग, काउंसलिंग कर सकते हैं, इससे आपका तनाव भी कम होगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं निष्कर्ष। तो मनोदैहिक बीमारियां शरीर में दिखाई देती हैं, लेकिन इनका कारण मन होता है। DSM में इन विकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे इनका सही निदान और उपचार संभव होता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को एक साथ समझना बहुत जरूरी है, ताकि मरीज को जो है संपूर्ण चिकित्सा मिल सके। तो यहाँ पर टोटल जो हमने 2 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।